चलिए, आज और कल आपके फिजिक्स की क्लास पहले होगी, क्योंकि मुझे कल वन शॉट रिकॉर्ड करना था, वो किसी वजह से हो नहीं पाया। कूलम्स लॉ का रिवीजन होने के बाद इस वीक आपका इस संडे को कूलम्स लॉ का टेस्ट होगा। किसका होगा? कूलम्स लॉ। सभी बच्चों को कूलम्स लॉ का टेस्ट देना है। इन केस अगर कोई स्टूडेंट कोचिंग पे जाता है, कितने बच्चे जाते हैं कोचिंग पे जिनकी कोचिंग होती है? हाँ, आप मंडे को दे देना आके। आप मंडे को इवनिंग में आ जाना। आप माना 6 बजे शाम को, 6 बजे के बाद 6 से 7 टेस्ट दे के जाना, ठीक है? जो बच्चे बाकी सारे बच्चे संडे को टेस्ट देंगे इस बार, ठीक है? सभी बच्चों का संडे को टेस्ट है। टाइमिंग आप नोट कर लीजिए, 8 से 9 टाइम फिक्स है। जो कर दिया, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना। 8 से 9 ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा सबका, ठीक है? इसमें मैं एक काम करता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ना क्या कहते हैं इसको, हाफ क्वेश्चंस कर लेते हैं। 45 नीट में आते हैं तो 22 हो गए, मेंस में 30 आते हैं तो 15 मेंस में कर लेते हैं और नीट में 22-23 कर लेते हैं। तो आपको निशान लगाने के साथ उसका सॉल्यूशन करना है बस। सॉल्यूशन का 1 नंबर मिलेगा और दो नंबर सॉल्यूशन के मिलेंगे, 2 नंबर सही और गलत के मिलेंगे। तो सॉल्यूशन भी करना है, मतलब इसमें कोई ये नहीं चलेगा कि जहाँ आके नकल मार लिया आपने, वो नकल वाला काम नहीं चलेगा। आपको सॉल्यूशन के भी मार्क्स मिलेंगे। तो ये सभी बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है। चलिए भाई, तो ब्रांचेस पे भी टेस्ट होगा संडे को 8 से 9। चलिए भाई, बस शांति क्लास में लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूमेरिकल्स एंड कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूमेरिकल्स एंड कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी, वो लास्ट क्वेश्चन था ना जो, उसमें दोनों चार्जेस क्या क्या थे? 2Q और कैपिटल 2, कैपिटल Q था और एक माइनस, वो बुक में ना प्लस 2Q दिया हुआ है। इसके हिसाब से करोगे तो कोई ना कोई आंसर मैच हो जाएगा, पर हमने जो किया वो बिल्कुल सही किया है। हमने -2 के हिसाब से कर दिया, वो तो कॉन्सेप्ट है, फिर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना? तो आप एक बार इसके हिसाब से भी ट्राई कर लेना खुद, प्लस Q और प्लस 2Q ले लेना। लास्ट क्वेश्चन वही थे ना, तो इतनी जगह और छोड़ लो जितनी आई है, एक बार फिर से एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस Q और प्लस 2Q ले लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है? रिवीजन की दोनों टाइमिंग फिक्स कर दिया मैंने। पहली टाइमिंग है 1 से 3, या इसको 12:30 से भी कर सकते हैं हम, 12:30 से 3, ठीक है? वो डिपेंड करेगा वन शॉट कितनी देर का है, अभी रेडी नहीं किया। और एक टाइमिंग होगी शाम को 6 से 8 तो फिक्स है, अगर ये थोड़ा खिंचेगा तो 6 से 8:30 भी जा सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? और हम हर हफ्ते भी रिवीजन रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, बुराई थोड़ी है। फिर कर लो कूलम्स लॉ का रिवीजन, हो तो एक बार तैयार करना। क्रैश कोर्स सेशन के एंड में देखेंगे, पूरी कोशिश रहेगी क्रैश कोर्स निकालने की। मेंस और नीट का, IIT का कोई क्रैश कोर्स नहीं निकल सकता, ठीक है? मैंने PPT इसकी तैयार कर लिया वन शॉट की, तो आपको टेस्ट से पहले वन शॉट आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक है? सभी बच्चों को अपना आना, 2 टाइमिंग मैंने फिक्स कर दिया, क्योंकि इस समय भी आपकी कोई ट्यूशन नहीं है और इस समय भी कोई ट्यूशन नहीं है शाम को, ठीक है? आपको जो सही लगे वो सही है भाई। अब किसी को 12:30 बजे तक कोई पक गया, पढ़ के घर चले जाओ, शाम को आ जाओ, ठीक है? किसी को ये है कि मैं दूर से आता हूँ, कंटिन्यूटी में करना है तो कंटिन्यूटी में कर लो, ठीक है? जिसको जैसे लगे उसी तरीके से, एक प्रॉपर वे में होगा तो अच्छा रहेगा। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो। मैं ना एक बैच में बोल भी रहा था ये बात कि मेरे बहुत मना करने के बाद भी आप क्वेश्चन उतारते हो क्लास में, आप ये गलत कर रहे हो, इससे क्लास का समय खराब हो रहा है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखा करो, डायग्राम बनाया करो, मत करना वैसा। देखो
charges Q1 and Q2 are at points A and B of right angle triangle OAB. OAB. Figure. The resultant electric field at O is perpendicular to hypotenuse. Then Q1 by Q2 is proportional to. Q1 by Q2 is proportional to. चलिए बताओ भाई, पहले तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दें। Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या होगी, अवे E1। E1 क्या लिखूं दोस्तों, E1 क्या लिखेंगे बताओ, K Q1 बाय X1 स्क्वायर। सही है। ऐसे ही Q2 भी पॉजिटिव है, E2 K Q2 बाय X2 स्क्वायर, K Q1 बाय X1 स्क्वायर, K Q2 बाय X2 स्क्वायर। ये आ गया। अब इनकी ई नेट कहां हैगी, ई नेट इनका बीच में आएगा कहीं, और ये ई नेट इस हाइपोटेन्यूज के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90। ऐसा बोला गया है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। ये ई नेट मेरे प्यारे दोस्तों, ये ई नेट इस हाइपोटेन्यूज के साथ, ये ई नेट इस हाइपोटेन्यूज के साथ एंगल कितना बना रहा है, 90। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हमें लगाना है दिमाग। किस तरह का दिमाग लगाएं, Q1 बाय Q2 इज प्रोपोर्शनल टू। ओके, Q1 बाय Q2 इज प्रोपोर्शनल टू। अब किस तरह से क्या करें क्या नहीं करें, तो किस तरह से क्या दिमाग लगाएं, तो एक काम करते हैं, पहले इनको डिवाइड कर दें। E1 बाय E2 डिवाइड करो, पहले इन दोनों को डिवाइड करते हैं। पहले थोड़ा ना स्किल्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी स्किल का क्वेश्चन है, बढ़िया। आप थोड़ा डिवाइड कर लो, फिर 10 अल्फा वगैरह कुछ ले लेंगे। एक बार डिवाइड कीजिए पहले, तो डिवाइड करोगे तो के तो कट जाएगा। Q1 बाय X1 स्क्वायर, Q2 बाय X2 स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आ गया। अब भाई साहब हमें E1 बाय E2 का रेशो देखना क्या होगा। देखो, अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लूं, अल्फा, ई नेट हो गया ऐसे, E2 हो गया ऐसे, E1 हो गया ऐसे। मैंने ये एंगल अल्फा मान लिया, अल्फा। तो 10 अल्फा क्या हो जाएगा, 10 अल्फा E1 बाई E2। स्वाभाविक सी बात है, 10 अल्फा E1 बाई E2। तो E1 बाई E2 की जगह हम क्या लिख देंगे, 10 अल्फा। ये आ गया। बेटा प्रोपोर्शनल टू ही निकालेंगे, टेंशन मत लो, थोड़ा वेट करो। देखो
अब ये अल्फा आ गया, अब कोई बताएगा ये अल्फा, तो ये भी कितना, ये अल्फा। अच्छा देखो, अगर ये अल्फा तो ये कितना, 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, और ये कितना 90, तो ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो ये कितना अल्फा। दिमाग लगाओ ना, ये अल्फा तो ये अल्फा वर्टिकली, तो ये 90 माइनस अल्फा, और ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो ये अल्फा। तो 10 अल्फा क्या हो जाएगा, कोई बताएगा 10 अल्फा? 10 अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 अल्फा की जगह, 10 अल्फा की जगह परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दो। 10 अल्फा परपेंडिकुलर इज x2 एंड बेस इज x1, x2 by x1, q1 x2 square x1 square q2, ये आ गया। अब देखना यहां से क्या हुआ, फाइनली q1 by q2 क्या आ गया, x1 by x2, ये आ गया। ट्रिकी सा क्वेश्चन है, x1 by x2 उतार लो, है ऑप्शन सी। आ गया भविष्य समझ में? थोड़ा सा ये है ना, 10 अल्फा को भी लेके आना पड़ेगा। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी, फिर ई नेट इधर आएगा, that E net is perpendicular to this hypotenuse. Let's suppose this angle is alpha. When assume this angle is alpha perpendicular upon base. पढ़ो इसको। ओ तेरी भाई, ये फिर गलत हो गया यार, कैसे हो जाता है ये? ट्रेपेजियम बनाओ पहले इसका, सॉरी ट्रेपेजियम नहीं, हेक्सागन। ए बी सी डी ई एफ, माइनस क्यू, 3q, माइनस 2q, क्यू क्यू, माइनस 2q। पढ़ो आराम से। पढ़ो। नोट कर रहे हो? दिखाओ पिछला, दिखा पिछला पेज सारा। हाँ, स्टेटमेंट लिखता है घर जाके पक्का? दिखाओ पीछे स्टेटमेंट, दिखाओ पिछले क्वेश्चन की। गलत बात, इसका अंदर पढ़ता नहीं तू घर जाके। आप तो भाई अच्छे हो, आपको तो पता है, कईयों को पता ही मुझे।
चलो भाई देखो, six charge are placed at the corner of regular hexagon as shown. If an electron is placed at its center, इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया सेंटर पर, ठीक है। नेट फोर्स ऑन इट विल, चलो भाई देखो बोर्ड पर देखना कैसे निकालेंगे नेट फोर्स। बताइए इस इलेक्ट्रॉन को ये चार्ज अट्रैक्ट करेगा रिपल, इस इलेक्ट्रॉन को ये चार्ज अट्रैक्ट करेगा रिपल, ये नेगेटिव ये भी। सुनो, एक तो हमें इसका बात का पता होना, सेंटर से कॉर्नर की दूरी हमेशा क्या होती है, सेम। तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो वो फोर्स है एफ, एफ मान लेते हैं। अब बताओ ये चार्ज, जल्दी बताओ, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा रिपेल, अट्रैक्ट रिपेल, अट्रैक्ट रिपेल, अट्रैक्ट करेगा। अच्छा ये माइनस क्यू है और ये कितना है, नहीं ये इसका साइज इससे कितने टाइम्स बड़ा है, 3, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अगर इसका फोर्स F है तो इसका लिख दो 3F। अरे बोले भाई, अगर इसका फोर्स इस पर F है तो इसका साइज इससे 3 गुना ज्यादा है, तो ये इससे 3 गुना ज्यादा फोर्स लगाएगा। ऐसे ही बताओ ये इसको रिपेल करेगा, अब डायरेक्ट लिख दूं 2F। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट करेगा F, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है F, और ये -2Q है, ये नेगेटिव है, रिपेल करेगा 2F। ये रिपेल करेगा 2F, ये अट्रैक्ट करेगा F, ये अट्रैक्ट करेगा F, ये इसको रिपेल करेगा 2F, ठीक है। ये आ गया भाई। अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखो ये 2F इस 2F को मार देगा, अरे बोल यार, इधर देखना सारे, ये F और F कितना हो जाएगा, 2F, ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये F है और ये कितना है, 3F, तो 3F में से F क्या कर दो, माइनस, 3F में से F माइनस करोगे कितना आएगा, 2F, 3F में से F गया 2F। अरे बोल यार, अब सभी बच्चे बताएंगे 2F ऐसे है और 2F नीचे है, बच गए सिर्फ 2, तो इनका नेट फोर्स कहां आएगा, बीच में, और इनका नेट फोर्स ना किसी एक के बराबर आएगा। क्यों आएगा एक के बराबर, मैं बताऊं, क्योंकि ये एंगल ना 120 बनेगा, दिमाग लगाओगे तो बताओ, इसका और इसका, इसका और इसका रिजल्टेंट ऐसे आया, तो अलोंग OC, ये O था, OC, ये इधर इस तरफ ना C पॉइंट है, C पॉइंट, इस तरफ C पॉइंट है। इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस और नीट के लिए, बढ़िया सवाल है। इस तरफ C अलोंग OC, अलोंग OC, बताओ समझ आया? सब कुछ हमने उसी में कर दिया, दिमाग लगा लिया ना। जैसे ये F लगाएगा तो ये 3 गुना साइज बड़ा है, 3 गुना साइज बड़ा है तो 3F हो गया, ये 2 गुना बड़ा है तो 2F हो गया। अरे बोल यार, नहीं आ रहा, ये फिर गलत बन गया, इसको वही बना लो हेक्सागन। P Q R S T U O,
करके दिखाओ भाई। आराम से शांति से क्वेश्चन तुम पक्का कर दोगे 100%। लगाओ दिमाग। 6 चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, सभी का मैग्नीट्यूड सेम है, सभी का मैग्नीट्यूड सेम है। 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव आर टू बी प्लेस्ड एट P Q R S T U। पहले 3 पॉजिटिव, अच्छा ऐसा कुछ बोला नहीं, कोरोना रेगुलर है सच दैट फील्ड एट द सेंटर इज डबल दैट ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इफ ओनली वन पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट R। Which of the following arrangement of charge is possible for P, Q, R, S, T, U and T and U respectively? 6 charge of equal magnitude, 3 positive and 3 negative are to be placed at P, Q, R, S, T, U corner of regular hexagon such that field at the center is double so that of what it would have been only one positive charge is placed at R. Which of the following arrangement of the charge is possible? थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है, आएगी समझ में। हाथ खड़े करो, कौन हिंदी में मुझे बता सकता है इसका मतलब। देखता हूँ किसकी स्किल्स कितनी अच्छी है। तनुष तू रहने दे, गलती बताएगा, सही बताएगा आज, पता चला आज तू ही बता। पहले खड़ा हो बेंच पे, आराम से बोल। अब 6 चार्ज, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। आर के डायरेक्शन में डबल आएगी, बैठ जा। और कौन बताएगा, बोल। एक पॉजिटिव चार्ज की जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आर की, उसकी 6 चार्जेस की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डबल होनी चाहिए। कुछ कुछ तू सही पूछा, सही हो सकता तू भी सही हो, क्योंकि मैं तेरे को समझ नहीं पाया। समझाने का तरीका है, राहुल गांधी भी अच्छे काम करना चाहता है पर समझा नहीं पाता लोगों को समझा नहीं पाता, तो लोग पहले ही नेगेटिव हो जाते हैं। मेरी बात समझ आई ना? तो मोदी समझा देता है अपनी बात को, अब देख मैं समझाता हूं। पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, देखो इंग्लिश के हिसाब से ही समझाते हैं, ऐसे जैसे स्कूल में हम 7th क्लास में है। चलो भाई, भवेश एक बार अपनी सीट पे खड़ा हो। भवेश यहां तक पढ़ पहले। छह चार्ज हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। बोल भाई आगे। बस 3 पॉजिटिव है और 3 क्या है, नेगेटिव। बहुत बढ़िया, अब तक अच्छा लग रहा है मुझे बहुत। बस 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 ठीक है। इसके बाद ये 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव चार्ज, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, P Q R S T U कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं रेगुलर हेक्सागन के। बिल्कुल ऐसे ही 7th में ऐसे ही होता था क्या? एक बच्चा रीड करता था, टीचर एक्सप्लेन करता था। नाइस, आगे चलो। ओ ये थोड़ा सा बैठ जाओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो सुनो, कह रहा है कि मान लीजिए अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को R पर रख दूं और ये पॉजिटिव चार्ज O पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मान लो वो E बनाई, क्या बनाई, आवाज नहीं आई, कितनी बनाई? एक पॉजिटिव चार्ज ने O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनाई, E। तो जो ये 6 चार्जेस कॉर्नर पर रखे जाएंगे जिनमें 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, इन सबकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पर 2E आनी चाहिए। मतलब जो एक चार्ज यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E बनाएगा तो 6 चार्जेस की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पर 2E आनी चाहिए, 2E आनी चाहिए। बताओ समझ आया नहीं आया? आया नहीं आया? इस तरह से 2E आनी चाहिए।
किसको नहीं समझ में आया बताओ? क्लियर है? चलो भाई दिमाग लगाते हैं, टू ही कैसे आएगी? अब वो तो देखो ऐसा है, वो तो आपको ना 6 के 6 केस करने पड़े, 4 के 4 केस लेने पड़ेंगे। पहले एक बार ये ले ले, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ठीक है? ये ले लें सबसे पहले। अब लगाते हैं दिमाग, इधर देखो सारे, पॉजिटिव की अवे तो नेगेटिव की टूवर्ड्स, पॉजिटिव की अवे तो नेगेटिव की टूवर्ड्स, टू ई, पॉजिटिव की अवे तो नेगेटिव की टूवर्ड्स, टू ई का 2e, 120 है ना, 4e, नॉट पॉसिबल। बोले बढ़ नहीं रही बात, तुम देख लो, 2e 120, 2e और 4e। अरे तुम्हें पुरानी पढ़ाई आती है? 120 पर किसी एक के बराबर, ये तो पता है? बहुत बढ़िया। और मैं ऐसा ऐसा एक ही कराऊंगा और बाकी के ऐसे ऐसे कई सारे बनते हैं, वो तुम्हें खुद दिमाग लगाना और देख लेते हैं। बन नहीं रही है बात। सी कह रहे हो क्या तुम? कितनों ने सी सोच लिया? चलो पर सी ले लेते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। चलो नेगेटिव है टुवर्ड्स, नेगेटिव है टुवर्ड्स, मार दिया, गया है तो। पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव है अवे, पॉजिटिव है अवे, गया। पॉजिटिव है अवे, नेगेटिव है टुवर्ड्स, ये बन गई बात 2e। नेगेटिव था टुवर्ड्स, नेगेटिव था टुवर्ड्स, कट गया। पॉजिटिव था अवे, पॉजिटिव था अवे, कट गया। पॉजिटिव था अवे, नेगेटिव था टुवर्ड्स, 2e, यहां बन गई बात। सी में सही बात बन रही है यार। टू। देखो एक बात, अभी 2 बच्चे थे बाहर, कौन कौन थे? एक तो अभी मेरे ऑफिस में थे, कहाँ गए? 2 बच्चों से मैं बात कर रहा था। हाँ, एक आप और एक और, नाम भूल गया आपका। खुशी, श्रुति। हाँ, अभी मैं श्रुति से बात कर रहा था और आपसे आपका नाम भूल गया। हाँ, प्रगति। प्रगति और खुशी से मैं ऐसे जनरल बात कर रहा था। श्रुति, श्रुति ना? हाँ, तो मैं इनसे बात कर रहा कि भाई केमिस्ट्री का क्या चल रहा है। तो मजाक मजूक होता है नहीं होता क्लास में? तो इन्होंने मुझे जवाब दिया कि थोड़ा बहुत मजाक होता है और कुछ स्टोरी चल रही है, कोई कहानी कुनी चल रही होगी आजकल। हाँ, फिर मैंने कहा चलो वो तो आप छोड़ो, लीव इट, उसको पढ़ाते कैसे हैं? बोले बहुत डीपली एक्सप्लेन करते हैं। इन्होंने कहा कुछ डीपली अंदर तक घुस जाते हैं। कुछ ऐसा है क्या डीपली? अब मुझे क्या बताओ डीपली क्या है? मैं क्या समझ में आ जाता है? बिल्कुल बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाता है। अच्छा, एक बच्चा नीचे मिला मुझे, बोला सर वो तो ठीक है सर, पर आप कुछ अलग ही हो। देखो अब उसका कहना था भाई आप कुछ अलग ही हो। अब भाई देखो, पहली बात तो मैं अलग क्यों? क्योंकि मेरे को 12 साल हो गए। 18 साल की उम्र में लगा था देखो पढ़ाने यार। 18 साल की उम्र कच्ची उम्र होती है, आपको ही पता है। लड़कियों के साथ मूवी देखने की उम्र होती है ना भाई? यही होता है, थिएटर वगैरह में जाएं, कहीं कॉलेज में घूमे और लड़कियां वहां पार्क में भैंस उड़ाती है, तो उड़ा दोगे तो अच्छा रहेगा, दोस्ती पक्की रहेगी, वरना तो दोस्ती टूट जाएगी। ठीक है? अगर इतने साल की मेहनत ना होती तो शायद से आज मैं गांव में जाके कहीं भी स्पीच ना दे पाता, है ना? अभी यहाँ पर पीछे एक बार प्रोग्राम था, 2017 की बात है, गेटवे इंटरनेशनल स्कूल में। बहुत खतरनाक स्पीच दी थी मैंने, मतलब पूरा हॉल भरा हुआ था। तो वो क्या होता है, वो कई सालों की ना वो फिर वो आदत हो जाती है बोलने की। देखो कहने का मतलब मेरा यहां पर क्या है कि मोची है ना, जैसे मोची यहां पर जूते वाला, अब वो कोई आईक्यू लेवल उसका इंटेलिजेंट नहीं है, उसका माइंड ट्रेंड हो गया कि जूते उसको ऐसे साफ करेगा, ऐसे ब्रश मारेगा तो चमक आएगी। तुम मार के देख लो, वो मार देगा। ब्रश मारने का भी तरीका होता है, तुम नहीं इतनी चमक लेके आ पाओगे।
और वो ले आएगा। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन ट्रेंड हो गया। ब्रेन क्या हो गया? आईक्यू लेवल उसका अच्छा। आईक्यू लेवल मेरा भी अच्छा नहीं है, पुअर आईक्यू लेवल है मेरा। कभी आपको लगता हो मैं इंटेलिजेंट हूं, आप गलत हो। मैं इंटेलिजेंट हुई नहीं, मेरा ब्रेन ट्रेंड हो गया एक काम को करते करते, क्योंकि मैं उसको करता रहता हूं। हर साल अपने आप को अपडेट करता हूं, नए क्वेश्चन देखता हूं, 10 किताब पढ़ता हूं, तो माइंड ट्रेंड हो जाता है इससे। आप जिसके बारे में विचार करना शुरू कर दो, जिस चीज के पीछे पड़ जाओ, तो ऐसा कैसे हो सकता है वो चीज आपको ना आए? और निशान सर ने 2 साल में इतना तगड़ा काम कर दिया। कर सकता है कोई? आप भी बता दो, 2 साल में कोई 2 साल पहले टीचिंग लाइन में आए और 2 साल में ये काम कर दे? भाई मैं तो एक लिमिट तक सपोर्ट कर सकता हूं ना। आज बच्चे कह रहे हैं इतना डीपली, और आज तक किसी के डाउट में नहीं फंसा होगा। वो फंसा किसी ने? कोई क्वेश्चन लेके गया हो उसको आया ना हो? फिजिक्स के डाउट्स लेते हैं निशान सर लाइब्रेरी में। कोई बता रहा था, कौन बता रहा था? आदित्य। हाँ, फिजिक्स के डाउट्स, क्योंकि आईआईटी है ना भाई, ले सकता है। ठीक है, तो क्या है कि अगर आप ये चाहते हो कि भाई आशीष नैन ही निशान सर भी आशीष नैन सर जैसे दिखाई दें, तो वो एकदम से पॉसिबल नहीं होगा। उसमें टाइम लगता है ब्रेन को ट्रेंड होने में। वो अपना काम मेहनत से कर रहे हैं, 1-2 साल के अंदर देखना वो नेक्स्ट ईयर उनके पास और मेरे पास स्ट्रेंथ बिल्कुल इक्वल होने वाली है। इस साल ही थोड़ा सा डिफरेंस रह रहा है बस। अब स्ट्रेंथ इक्वल चल रही है हमारे पास स्टूडेंट्स की। माइंड के ट्रेंड के ऊपर है खेल। अगर आप कोडिंग करने बैठ जाओ और कोडिंग करते रहो, कोडिंग करते रहो, कोडिंग, वो एलन मस्क है ना, 10 साल की उम्र में लग गया था। अब सारी दुनिया को लगता है कि एलन मस्क बहुत जीनियस पर्सन है, उसका दिमाग तेज चलता है। मैं तो इसको बकवास मानता हूं। अगला 10 साल की उम्र में उसके पीछे लग गया कोडिंग के, गेम बना दिया उसने 11-12 साल की उम्र में। तो अब उसका दिमाग ट्रेंड होता चला गया। जब कोई अंदर घुस जाता है ना, फिर वो उसमें एलन मस्क में और इस मोची में कोई फर्क नहीं है, बस इनकम का फर्क है। उसका दिमाग कोडिंग के लिए ट्रेंड है, इसका दिमाग जूतों के ठीक करने के लिए ट्रेंड है। मेरा फिजिक्स को लेके ट्रेंड है। मैं तो इतना आईक्यू लेवल में पुअर हूं, मैं तो यूं भी नहीं पता मैं चीज कहां रख देता हूं, कागज खो देता हूं। मेरा तो सिस्टम खराब है। ये देखो, 1 रुपया नहीं मिलेगा आपको जेब में, 1 रुपया खाली जेब मिलनी है आपको। मेरे पास कुछ रहता ही नहीं, कुछ नहीं पाना। मैं परस पुरुष मैंने कभी नहीं रखे, घड़ी गुम हो जाती है। मैं इतना रद्दी आदमी हूं, मैं आपको बताता हूं। अभी पिछले संडे को, इस संडे को नहीं, उससे पिछले संडे को, मेरे दोस्तों से पूछना, अब मैंने क्या करा, एक पैर में तो सॉक्स पहन ली वो सही, और एक में पहन ली एंकल, और वहां जाके दीप जलाना, वो होता नहीं ऐसे दीप वगैरह जलाते हैं जैसे कहीं बुलाते हैं चीफ गेस्ट, और जूते निकाल दिए। तो एक में तो सॉक्स ब्लैक और एक में एंकल वो रेड ब्लू, पता नहीं कौन से वाली। पीछे से सोनू सर, सर सॉक्स देखना। मैंने क्या यार, ये सही है तूने अब बताया। और 2 ब्रांचों पे हुआ ऐसे। फिर मेरे को लगा कि कभी अगली पे भी ऐसे जूते उतरवा दे। मैंने सॉक्स ही उतार दी, जूते सही थे, थोड़े सॉफ्ट थे। तो भाई ये आईक्यू लेवल, ये ब्रेन, ये एक अलग चीज है। अगर आज आप इसके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, अब हम अगर आज आप हाथ धो के पीछे पड़ जाओ ना सब्जेक्ट के, फिजिक्स के, जैसे मैंने कहा ना कि मैं आपको 1 शॉट रिवीजन, आप देखना मजा आएगा, नेक्स्ट लेवल मजा आएगा, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे। आप क्या करो, आप मेरे को कह दो सर एक बार और 1 शॉट रिवीजन करवा दो कूलम्स लॉ का, फिर आके बैठ जाओ। आपको बैठना ही तो है। फिर आप तीसरे हफ्ते फिर कह दो सर इस बार, आपका माइंड इतना ट्रेंड हो जाएगा 3-4 बार देखने के बाद, फिर आईक्यू लेवल मैटर नहीं करेगा। फिर आप ट्रेंड हो जाओगे उसके प्रति, उस चीज के प्रति, फिर वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी, फिर आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे से। यही हमारे साथ है। 12 साल, हर साल 3 बैच फिजिक्स के, 12 को 3 से गुना करो कितने, 36। एक बार रिवीजन भी करा देता होगा, एक बार तो 48 बार कोई कोर्स करवा दे एक ही चीज को, तो माइंड वैसे ही ट्रेंड होना है, फिर वो खेलना सीख जाता है उसके साथ। तो वो एक्सपेक्टेशन आप दूसरे टीचर से नहीं रख सकते। हाँ, अगर वो मेहनत करेगा तो वो भी ऐसा बन जाएगा। मेहनत से हर कोई बन सकता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कल मैंने एक ऑडियो भी भेजी होगी, वो सुनी? कितनों ने सुनी?
सुनते हो ना? बहुत अच्छी बात है, सुना करो जो बात बोलता हूं, ठीक है? हो सकता है मेरे समझाने से आप पर कोई फर्क पड़ जाए। उसमें कौन बताएगा हाथ खड़े करके कि उसमें मेन पॉइंट क्या था? एक पॉइंट बोल भाई, क्या था? एक पॉइंट ये नहीं था, मेन एक पॉइंट था, आप कुछ भी कर लो, लोगों को बोलना ही है। एक बहू ने दाल में नमक कम रख दिया, उसकी सासू मां चिल्ला के पड़ी, अगले दिन उसने संभल के खाना बनाया तो भी वो टूट के पड़ी उसके ऊपर। बोली जब तू आज खाना बना सकती है अच्छा, तो कल ऐसा क्या हो गया? फिर भी उसको ऐसे ही चिल्लाना। और जबकि बोलना क्या चाहिए था? बेटा आज तूने खाना बहुत बढ़िया बनाया, अप्रिशिएट करना चाहिए था, वेरी नाइस, योर दाल इज वेरी नाइस, बट नॉट। प्रीवियस से उसने उसको कंपेयर किया। उसने कहा कि कल क्या कर दिया तूने ऐसा, आज जब तू इतना अच्छा बना। मतलब यार अप्रिशिएट करना चाहिए ना अच्छे काम पर। तो कुछ लोगों की आदत ही हमेशा ऐसी होती है कि वो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलेंगे, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, ठीक है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो मेरे साथ रहते हैं, मेरे पास पढ़ते हैं, 90% से ज्यादा मैं जो सुनता हूं पीछे से, वो पॉजिटिव बोलते हैं। पर 5-10% ऐसे लोग कभी सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाए मुझसे आज तक। और मैं क्या कर सकता हूं ऐसा बताओ? उनको सेटिस्फाइड करो? कोई कुछ नहीं कर सकता, उनको कोई सेटिस्फाइड नहीं कर सकता इस दुनिया में। ये सच्चाई है भाई। ये कुछ बातें थी इसलिए मेरे दिल में आई, वो तो मैं अपने ब्रांच ओनर्स के लिए बोल रहा था। और वो मैं अपने ब्रांच ओनर्स के लिए क्यों बोल रहा था? क्योंकि मेरे ब्रांच ओनर्स ना कई बार नेगेटिव हो जाते हैं ब्रांच को लेके। उनको गांव में कोई भी कुछ भी बोल देता है कि भाई ये तुम्हें ब्रांच ले ली, तुमसे नहीं चलेगी, ये है वो है, पीछे से बोल देता है, वो नेगेटिव हो जाता है। तो वो मेरे पास मैसेज कर देते हैं पर्सनल कि सर ये देखो ये मैसेज आया हुआ है। तो मैं उनको समझाता हूं भाई ऐसा बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे लोग। आपको अपने काम पर फोकस करना है, आपको हम पर विश्वास होना चाहिए, आशीष नैन पर विश्वास होना चाहिए कि ये ऐसा पढ़ा देगा, बच्चे आ जाएंगे, और आ भी रहे हैं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। देखो दो पार्टिकल्स हैं बेटा, सोया ना कर, लास्ट थर्ड बेंच पढ़ा कर, क्वेश्चन लिखा कर इंटरेस्ट लेकर ना, क्वेश्चंस लिखियो, गलत बात है। देखो टू पार्टिकल्स ऑफ मास इन द रेशियो 1:2 विद चार्ज इन द रेशियो 1:1 आर लोकेटेड एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म, आर लोकेटेड एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर रिलीज अलाउड टू मूव फॉर द सेम टाइम द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। चलिए देखो भाई, देखो कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं पहले बोलो। अगर मैं पहले का मास m मान लूं तो कोई बच्चा बताएगा दूसरे का मास क्या मान लूं? बहुत बढ़िया। अगर मैं पहले पे चार्ज q मान लूं तो दूसरे पे चार्ज, बहुत बढ़िया, सही चल रहा है अब तक। और इनको किसके अंदर रिलीज किया, कोई बताएगा किसके अंदर? इनको किसके अंदर रिलीज किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने तुम्हें फोर्स बता दिया था, फोर्स होता Q इंटू ई। मैंने तुम्हें फोर्स के बारे में बताया, फोर्स होता चार्ज पर Q इंटू ई है। चलो ये हो जाएगा क्वेश्चन, उस फॉर्मूले से हो जाएगा, कोई नहीं। चलो एक बार फिर से बताऊंगा, 2 बार और बताऊंगा। चलो देखो, कोई नहीं बोर्ड पर देखो, सुनो। अब ये बताओ, इस चार्ज पर फोर्स निकालना है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद है तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था F/Q। अरे बोल। चलो ये क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोर्ड पर देखो, जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल जिसके पास चार्ज Q है, उस पर फोर्स देखो क्या लगेगा। लिखो Q इंटू में E, Q इंटू में E। फर्स्ट चार्ज पार्टिकल, Q चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगा Q इंटू E। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा?
एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास QE बाय m। ठीक है, अब बताओ दोनों चार्ज पार्टिकल सेम टाइम के लिए चल रहे हैं, तो स्पीड निकाल लें। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो u 0, एक्सेलरेशन कितना QE बाय m, QE बाय m, फर्स्ट पार्टिकल की फाइनल स्पीड निकाल रहा हूं ना, और टाइम कितना है t, देखो मूव फॉर द सेम टाइम, तो QE बाय m इंटू में t, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जितने भी प्यारे बच्चे जितनी ब्रांचेस पर बैठे हैं, बिल्कुल ध्यान से मन लगाकर, ये हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आए, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे बताऊंगा, 2 बार और बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट। अब बताओ कोई बच्चा बताएगा यहां भी चार्ज कितना है Q, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सेम, फर्क क्या है सिर्फ मास, तो यहां पर स्पीड क्या हो जाएगी दूसरे केस में बताओगे? चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, मास चेंज हुआ, टाइम क्या है सेम, टाइम सेम है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है पेपर में, ध्यान रखना मेंस में नीट में, ठीक है। चलो बताओ भाई, अब किसका रेशियो लेना है? काइनेटिक लेना रेशियो एक बार, सभी बच्चे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लो, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लो। KE1 बाय KE2 हाफ m QE बाय m इंटू में t का होल स्क्वायर, हाफ 2m QE बाय 2m इंटू टी का होल स्क्वायर। ये हो गया। मास दूसरे का 2m, काइनेटिक एनर्जी होती है ना हाफ mv स्क्वायर, कितना आ गया? ये गया, ये गया 1:2, ये सारी चीजें कट जाएंगी, यहां बचेगा 1 का होल स्क्वायर और नीचे बचेगा 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा 4/2, 2:1, सही है, 2:1। बताओ किसको इन समझ आया? क्लियर है? कौन सा हो गया? ए। चलें आगे। अरे उतार लिया, चलो न्यूट्रल पॉइंट, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। बताओ दो चार्ज है 4Q और Q, बोलो 4Q और Q, उनके बीच की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। बताइए किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी? तो वेरी इजी क्वेश्चन, 4Q और Q। जल्दी से मुझे सभी बच्चे बताएंगे स्पीड से, बिना टाइम लगाए, जल्दी से बताओ न्यूट्रल पॉइंट इनके बीच में आएगा या साइड्स में आएगा? बीच में या साइड्स में? बीच में, साइड्स में। ये भी पॉजिटिव है और ये भी, मैंने कहा था जब दोनों के साइन क्या हो सेम, जब दोनों के साइन क्या हो सेम, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां आएगा? बीच में। नेट फोर्स 0 कहां पर आएगा? बीच में। और किसके पास? बड़े साइज के पास या छोटे साइज के पास? छोटे साइज के पास, छोटे साइज के पास, तो कहीं यहां आएगा। और न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो यहां से दूरी x है, तो यहां से हो जाएगी 30 माइनस x,
ऐसे ही, एक सेकंड, पहली बार या बार बार? टाइम पास हो रहा है, बिल्कुल रिवीजन हो रहा है। पहले ऐसे शायद से 7-8 क्वेश्चन करवा चुका हूं, 7-8 क्वेश्चन करवा चुका हूं, इसलिए सिर्फ 2 करवाऊंगा, 2 से तीसरा नहीं करवाऊंगा। कंसेप्ट सेम रहेगा। बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, अवे बनाएगा टुवर्ड्स अवे। ये कितनी लिखूं बताओ? K4Q अपॉन में 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस पॉइंट पर ये वाला अवे बनाएगा। ये कितनी लिखूं? KQ अपॉन में एक्स स्क्वायर, बराबर कर दे इनको। बताओ, K4Q अपॉन में 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, KQ बाय एक्स स्क्वायर। KQ ने KQ को मार दिया, स्क्वायर रूट ले लो 2 अपॉन में 30 माइनस एक्स, 1 बाय एक्स, 2x, 30 माइनस एक्स, 3x, 30, x इज इक्वल टू 10। ठीक है भाई, हो गया सिंपल। यार बहुत अच्छा है तू, दिल का तो यार सेंसिटिव ज्यादा तू, है ना? ऐसा नहीं है? अब तो नहीं कि कुछ कार्तिक तुझे कहता गाली दे देगा इसको। और वैसे तो इनके साथ रहा है नहीं कर तो। अभी मैंने तो देखा वैभव के पीछे, भवेश के पीछे स्कूटी पे बैठ के उधर गया तू, कल परसों। भवेश तू उधर कहाँ ले गया इसको? जूस पीने गए थे क्या? कहाँ गया छोटू? तुम भी जूस पीने गए थे? अच्छा, इधर ऐसे ऐसे घूमने। तो वो तो यार मेरे क्लास के बाद, तो फिर 12:30 बजे यहाँ क्या करने आ रहा है? ओह, मैंने सोचा जूस पीने वो छोटू जाता है ना वहां पर। यार कौन सा आंसर है इसका बताओ? ऑप्शन बोलो। हमारे लोग लिखते नहीं, ये मेंस का क्वेश्चन है। हमारे लोग लिखते नहीं। कौन सा? पहले तो 10 10 10 20 20 भी हो सकता है, पर क्यू से नहीं, क्यू से तो 10 होगा। क्यू से 10, ये काटा, ये काटा। बिटवीन दी चार्जेस, आउटसाइड दी, नो 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 नो, बिटवीन दी चार्जेस, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में। मेंस का क्वेश्चन है भाई ये। चलें आगे, जल्दी से, स्पीड से कर दो, देखते हैं कितनी जल्दी करके दिखाते हो। हुल्ले हुलारे हुल्ले हुल्ले हुल्ले, डोले डोले डोले, सोले सोले सोले। ओनली 58 सेकंड, 57। कहां गया वो जुल्फों वाला? या उड़ी जब जब जुल्फे तेरी, सारे लड़के घूमे आगे पीछे तेरे। मेरे भी बड़ी जुल्फे हैं, देखना। तेरे साथ एक फोटो डालूंगा, ठीक है? डन है? अभी मैं आ रहा था, एक वीडियो दिखाऊंगा तुम्हें। कौन सा ऑप्शन? हाथ खड़े करो। हाँ, अच्छा जतिन देखो कैसे बताता है। जतिन, जैसे तुम तो ऐसे BC, जतिन क्या करता है? C। हिल जाओ और भी यहां से, हैं? शांत रहे बिल्कुल यार, आराम से कह सर। C चालू। कौन सा ऑप्शन है? तेरी BCD। अब मैं दूसरी लैंग्वेज बोल दूंगा काम का यार। कौन सा बता? आप ले कसम से अब गलत मत बोलना, सबकी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। बोलो। चलो 1 मिनट करो, एक बार फिर से।
चलो ऐसे बोलना, भालू या चालू, बोलो। मैं 1 2 3 बोलूंगा, तुम्हें बोलना है 1 2 3। अच्छा ढालू भी हो सकता है, ढालू ना बोलो, ढोलू। चलो, भालू चालू ढोलू, ठीक है। और आवाज तेज तेज आवाज में बोलना है। क्या यार, एकदम बेइज्जती हो जाती है। चलो, भालू चालू ढालू, एक 1 2 3। अच्छा चलो, यार पता क्या है, तुम यार कुछ सीख ही नहीं रहे यार। और ढालू भी तुमने ना, मतलब एक दूसरे का सुन के बोला कईयों ने, तो तुम पता नहीं क्यों नहीं सोल्व करते। और ऐसा टाइम पास मैं बोर नहीं करूंगा। एक बार दोनों के साइन सेम ले लिए, एक बार अपोजिट ले लिए, अब तुम्हारी मर्जी। प्रैक्टिस करनी है अब मॉड्यूल में से। चलें आगे। कितनों ने लिख लिया? लिख लिया? चलो हाँ, ये यहाँ पे आया है। चलो यहाँ बताता हूँ, चलो लिखो, फिर वो पीछे वाला समझ में आ जाएगा तुम्हें। और एक बार और आगे आगे जाके आएगा फिर ये। डायरेक्शन ऑफ
अभी आएगा तुम्हें 30% समझ में, 70% आएगा बाद में। 30% पर अभी समझना पड़ेगा, हर हाल में रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, 20 बार बोलना पड़ेगा आई डोंट नो, पर बहुत अच्छे से इसको समझना, रटना, पढ़ना, समझना, रटना, पढ़ना सब पड़ेगा। देखो चलो भाई बोर्ड पर देखो, बहुत ध्यान से, अच्छे से, कंसंट्रेशन बढ़िया, बोर्ड पर ध्यान देना। देखो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो इलेक्ट्रिक, बोलते हो इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली क्या बताती थी आपको याद करो, एक कूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स, एक कूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स, एक कूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताती थी एक कूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स। बोलो एक कूलम पर जो फोर्स लगता था वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। तो 2 कूलम पर कितना, 2E। लगाओ ना दिमाग। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, फोर्स पर यूनिट। अरे यार सुनो, इधर देखो, मान लो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 100 न्यूटन पर कूलम है, तो 1 कूलम पर 100, तो 2 कूलम पर 200, 3 पर 300, 4 पर 400, ऐसे खेलना है। 1 रुपए के 2 अमरूद, 1 रुपए के तो 2.5 रुपए के कितने अमरूद, 1 रुपए के 2। यार कसम से तुमने 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया सीधा। यू आर सो स्वीट पीपल, रियली नाइस। डेयरी मिल्क क्लास इन सब के लिए। जा जतिन जा जा, ए भिखारी बैठ जा, पीछे देख रहा है। वो 2 बाइट्स पड़ी है वहां पर, ठीक है, झूठी है वो, सोनू सर की, सोनू सर। चलो देखो, चलो 1 कूलम पर 100, 1 कूलम पर 2 पर 3 पर 4 पर। चलो ई का मतलब पता लग गया। ई बेसिकली क्या बताता है, ई 1 कूलम चार्ज पर लगने वाला फोर्स। चलो बोलो 1 कूलम चार्ज पे लगने वाला ई, बोलो 1 कूलम चार्ज पे लगने वाला, 2 कूलम पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, क्यू नोट पर। अरे यार सही फॉर्मूला बना दे, फॉर्मूला बनाने का तरीका देखो। चलो 1 कूलम पर ई, 2 पर 2E, 3 पर 3। अब सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये पॉइंट ध्यान से समझना है। 30% अभी आएगा, 70% बाद में आएगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, पर अभी रटना पड़ेगा वरना कुछ सवाल नहीं निकलेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं, ये इस सिलेबस में कुछ नहीं बता होता। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाद में दी हुई है, कुछ सवाल पहले दिए हुए हैं। देखो अगर चार्ज पॉजिटिव है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ, लिखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Direction of electric force is same as the direction of electric field. Direction of, if charge is negative, then direction of electric field, sorry, electric force is opposite to the direction of electric field. Electric field. Direction of electric force is same as the direction of electric field. Direction of electric force is opposite
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लिया? चलो भाई इसको ध्यान से समझना भाई, बिल्कुल ध्यान से। मैंने कहा 30% तक भी समझ में आ गया तो बड़ी बात मान के चलना। चलो भाई देखो, देखो दोस्तों, क्यू नोट चार्ज को अगर मैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, क्यू नोट चार्ज को, बोलो क्यू नोट, अगर मैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एक बात कंफर्म होगी, फोर्स हो गया क्यू नोट ई। बोलो क्यू नोट, फिर से बोलो ई क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट, ई बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो 2 कूलम पर 2 ई, 2 कूलम पर, आवाज रही, 3 कूलम पर 3, 4 पर 4 ई। क्यू नोट चार्ज, बोलो क्यू नोट, आवाज कम आ रही है, क्यू नोट को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो व्हाट इज द फोर्स और क्यू नोट? क्यू नोट ई, क्यू नोट ई, क्यू नोट ई, क्यू नोट, क्यू नोट, एक बार और, क्यू नोट चार्ज को, क्यू नोट ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में, व्हाट इज फोर्स? क्यू नोट, क्यू नोट, क्यू नोट। बहुत बढ़िया, यहां तक सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, क्यू नोट भी तो 2 तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत बढ़िया। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन पे पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा। पर अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स। ये बात अगर आपको याद नहीं हुई ना, जिंदगी बर्बाद, पूरी 12th बर्बाद। 30% अभी समझ में आएगा, 70% फील हो जाएगा बाद में, पूरा 100% बाद में। अभी बिल्कुल स्लो, मैं फास्ट तो नहीं चल रहा, स्पीड ठीक है ना? चलो भाई बहुत बढ़िया, बोर्ड पर देखना। अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं, वो 30% कैसे समझ में आएगा। देखो जल्दी से बताना, ये कौन सा चार्ज है? चलो भाई बहुत बढ़िया, आर दूरी पर ए पॉइंट है। जल्दी बताओ, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है ए टुवर्ड्स, अवे टुवर्ड्स, अवे टुवर्ड्स, अवे टुवर्ड्स, और पॉजिटिव चार्ज की क्या होती है? अरे बोले नहीं आया? बहुत बढ़िया, फील आएगी। अगर फील आ जाए तो बिल्कुल भाई साहब मजा आ जाएगा। देखो अब मैंने क्या करा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रख दिया Q या Q नोट, कुछ भी, Q नोट, Q +2 C +2 माइक्रो कूलम, कुछ भी रख दे। अब जल्दी से बताओ, जैसे ही इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो नो डाउट जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा, मतलब अगर आपसे पूछो आंटी जी आप क्या कह रहे हो, इस पर फोर्स बताऊं कितना लगेगा, तो इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। ई इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रख दिया, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 100 है और चार्ज 2 कूलम है, तो 2 कूलम को जब 100 में रखोगे तो कितना फोर्स लगेगा? 200। अरे बोल यार। अब जल्दी से थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है। इस राइट इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कौन सा चार्ज रखा? पॉजिटिव। बोलो कौन सा रखा? कौन सा रखा? थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? तो इस पर फोर्स राइट या लेफ्ट? तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम। इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी अगर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। 30% बात बन रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर ही होगा, इस पर फोर्स भी इधर ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है ना वो पॉजिटिव चार्ज से निकलते हुए आती है, जैसे पॉजिटिव चार्ज से अवे ऐसे। अरे नहीं आया? चलो 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 बॉय, यही क्वेश्चन ले लेते हैं। आर दूरी, जल्दी से बताओ, फिर से पॉजिटिव चार्ज है, अवे टुवर्ड्स, अवे टुवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज रख रहा हूं, जल्दी से बताओ इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अपोजिट, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा।
तो अगर माइनस क्यू नॉट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। भारत माता की। आ रहा है ना? आ रहा है नहीं आ रहा? कितने परसेंट आया? 30, 10, 20 है? 100 यार, 100 में तो यार फील आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद ही। सही, उसमें बिल्कुल फील आती है। पॉजिटिव चार्ज वो जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो वो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भवेश उधर है, देख भवेश इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, देख उधर उधर वो नेगेटिव चार्ज, देखो उल्टा आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज उसकी डायरेक्शन में चलता है, नेगेटिव उसके अपोजिट चलता है। ये बात 5 बार बोलोगे जब दिल को तसल्ली मिलेगी और आगे चलूंगा, वरना ना चलूं, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात में कितना दम है मैं ही जानता हूं। क्यों जानता हूं? क्योंकि मैं पूरा सिलेबस जानता हूं। ठीक है दोस्त, 10 रुपए कल दूंगा तेरे को, ठीक है? बिल्कुल भिखारी हूं मैं। देखो चलो 5 बार, ठीक है? इफ चार्ज इज पॉजिटिव, इफ चार्ज इज then direction of electric field and electric force are same or opposite? Same opposite, same opposite, same opposite, same opposite. इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव फोर्स कहां पर? इस पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव। अरे बोल यार। नहीं आ ए ओ ए हो आया पक्का। और एक ये फॉर्मूला भी लिख लो अच्छे से, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट पेज। 30% क्लैरिटी होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन ना मैं आगे पीछे डाल रहा था, मतलब ये क्वेश्चन ना मुझे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद डालना था। ये वाला सवाल कहीं भी डल जाता है। अरे टाइम पास क्वेश्चन करना, जल्दी फोड़ो इसको, लगाओ फॉर्मूला जल्दी, जल्दी फॉर्मूला लगाओ, फोड़ दो, फोड़ दो, हो गया। हे हो नहीं हुआ, हो गया। फोर्स ऑफ 2.25 इस पर इतना फोर्स लग रहा है तो ये कितनी होगी? ए यार क्या? वो मैं समझ रहा हूं। सही है। 1500 हेलो। A for apple, B for boy, C for cat, D for dolly. हो गया? ना 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 रे ना रे ना। कुछ बातें लिख लो ऐसे अपनी कॉपी में लिखो। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इस पर चार्ज होता है +2e, +2e ये याद करना पड़ेगा। और अल्फा का मास होता है फोल टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम चार्ज होता है E और मास होता है डबल ऑफ प्रोटॉन। ड्यूट्रियम, ट्रेटियम, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप, अल्फा, व्हाट इज अल्फा? डबली आयनाइज हीलियम एटम, हीलियम का न्यूक्लियस। या यू आर सो स्वीट भवेश, भवेश, बट इफ हीलियम प्लस देन भवेश
charge is only plus E. Why? Because 2 proton, 1 electron. You are so sweet. And Bhavesh, if only helium, then what is charge? 0. Electrically neutral every atom. You are यार भवेश. संबिल, तू भवेश को बिठा के लेके जाया कर, ठीक है? ये तुम्हें पता लगा मैंने कैसे लिखा प्लस ई? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 क्या होते हैं? प्रोटॉन. जब इनको जोड़ोगे तो ये आएगा. और इस भाई साहब के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन. इन दोनों को जोड़ने के बाद 4 आएगा. 4. समझदार हो? तनुज 4 आएगा, 0 आएगा. तनुज मुझे एक्सपेक्टेशन आपसे, कभी आप सही जवाब दोगे किसी ना किसी दिन. करना जल्दी से. कितनों का हो गया? हो गया? हाथ खड़े करो. कितनों का हो गया? हो गया? पक्का? अल्फा पर फोर्स बताना है. कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है? 15 इंटू 10 की पावर 4. ये फॉर्मूला लगा दो. क्यू इंटू ई. 1 कूलम पर ई, 2 कूलम पर 2 ई, 3 कूलम पर 3 ई. क्यू चार्ज पर क्यू ई. और क्यू कितना? 2 ई इंटू ई. अल्फा है तो चार्ज 2 ई. 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? 15 इंटू 10 की पावर 4. 2 गुना में 15, 60. 60 को करो 1.6 से. 1.6 इंटू 60. 15 गुना में 2, 30. 30 गुना में 1.6, 16. 16 3 48. 48 गुना में 10 की पावर -15. कौन सा ऑप्शन? सी. मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4.8 इंटू 10 की पावर -14 न्यूटन. छी थू. कितना गंदा क्वेश्चन है. लेवल गिर रहा है. कोई ट्यूशन तो नहीं छोड़ के चला जाए. ये क्वेश्चन करा दिया जतिन. बाहर जाके बताएगा ऐसे आसान क्वेश्चन करा रहे हैं. बताएगा किसको? आंटी को नीचे चाय बनाने वाली को. आंटी ना जबरदस्ती एक पकोड़ा मुंह में घुसा देगी तेरे. मेरे कोई चेप दिया. मैं बोला ठंडा है. बोली नहीं खा के देखो एक बार. है मैं नहीं खाता. एक बार भूख लग रही थी, हम गए नीचे ब्रेड ब्रूड लेने. सही बता रहा हूँ आंटी. कसम से एक बार करना, बात करके आना. कह रहा सर आपकी बहुत तारीफ करते हैं. चलो लास्ट क्वेश्चन है. इसका फिगर बना के दिखाओ जल्दी से, फिर कल पढ़ेंगे आगे. फिगर बना दो आगे, मैं करवा दूं जल्दी. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Two point positive charge are placed -a,0 and a,0.
-a,0 यहां पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज, -a,0 और a,0। थर्ड चार्ज Q0 0,y, कहां होगा 0,y बताना, यहां पर 0,y। फॉर विच वैल्यू ऑफ y द फोर्स एट Q0 इज मैक्सिमम। पहले एक मिनट फोर्स लिख दो कि 2F cos थीटा लिखना आता है, लिखना जल्दी 2F cos थीटा। F थीटा 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 थीटा, पॉजिटिव चार्ज है, 2F cos थीटा, स्पीड से F कितना K Q0 अपॉन √a² प्लस y² का होल स्क्वायर। करवाया था ना मेंस का क्वेश्चन एक। कोस थीटा बेस, ये y अपॉन हाइपोटेन्यूज √a² प्लस y²। a² प्लस y² की पावर 3/2, ये आ गया पहली बार या बार बार। बस अब ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या एक्स्ट्रा पूछा गया है, और ये लर्न करना आपको इसके बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा हुआ वो y की वैल्यू बताओ, बोला वो y क्यों, आवाज कम आ रही है, वो y की जिस y पर, बोलो जिस फोर्स मैक्सिमम हो, फोर्स क्या हो, वो वैल्यू होती है a/√2। पहले तो याद कर लो, कंपटीशन के लिए याद कर लो, भी प्रूफ बताता हूं, पहले याद करो, a/√2 होगी वो वैल्यू। सुनो 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 क्वेश्चन क्या, आप ध्यान से देख लो, एक मिनट, बोर्ड पर, सबका ध्यान बोर्ड पर, फील आएगी बिल्कुल, कुछ नहीं रटना। इधर देखो, अगर मैं चार्ज को यहां रखता, इस Q0 को यहां रखता, तो इन दोनों चार्जेस का फोर्स कितना होता, 0। बोले yes, फिर से, अगर मैं इस चार्ज को यहां रखता तो इन दोनों का फोर्स कितना होता, 0। अगर मैं इसी चार्ज को इन्फिनिटी पर रखता तो भी कितना होता, 0। कितना होता, 0। अब फिर से, ठीक है, अगर मैं इस चार्ज को यहां रखता तो 0। मान लो इन्फिनिटी यहां है, यहां रखता तो भी 0। यहां रखता, यहां रखता, यहां रखता, यहां रखता, तो कहीं ना कहीं पहले 0 से बड़ा होगा, फिर घट के 0 हो गया। अरे बोले, फिर से बोलो, यहां कितना, यहां कितना, यहां कितना, 0 से बढ़ के फिर घट के 0 हो गया, बढ़ के घट के 0 हो गया। तो बताओ किस वाई पे वो मैक्सिमम होगा, ए भाई, वो तो तुम्हें कंपटीशन के लिए वैसे ही रट्टा मारना, और ये थोड़ी है वहां तुम सोल्व करोगे। पर एक बात तो तुम्हें भी प्रूफ चाहिए, एक बार तो तुम कहोगे, पंचायत में बैठे हो तुम, कि लड़के की गलती है, लड़की की गलती है। गलती एक की होती है, दोनों की, बिल्कुल। मेरी भी नहीं बन रही, तुम भी तो मेरे लिए देखो, कोई अच्छा रिश्ता देखो यार, बिल्कुल नहीं बन रही हमारी। चलो आपसे एक सेकंड, वो फिर से वैसे मजा आता, देखो यहां कितना, इन्फिनिटी पर बढ़ के घट के 0, 0 से बड़ा फिर घटा 0, तो बड़ा कहीं तो मैक्सिमम हुआ। बोले हे भाई, बोलो
तेरी वो कौन सी वैल्यू होगी जिस पर ये फोर्स क्या हो, मैक्सिमम। हे भाई तेरी वो कौन सी वैल्यू होगी जिस पर ये फोर्स क्या हो, मैक्सिमम। तो ऐसे केस में आपको क्या करना, मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवाया था, फोर्स को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके किसके इक्वल पुट कर दो, 0। किसका था ये डाउट, हाथ खड़े करो। एक का बच्चे का डाउट था नोट्स में से, मॉड्यूल में से, ये रहा 1 2। ठीक है, अब तुम्हें आंसर मिल रहा है इसका। ये क्वेश्चन मुझे पहले करवाना था, कई बार स्किप हो जाता है, नहीं पता लगता। आप करवा रहे हैं डिस्कस, यही सेम क्वेश्चन। 1 मिनट, अगर मैं वहां क्यू नोट चार्ज नहीं रखता, क्यू नोट चार्ज तो वहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती। फिर आप यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते ही, पॉजिटिव की ऐसे, इसकी ऐसे, थीटा थीटा, और फिर पूछते हैं आपसे किस वाई पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। एक साथ एक सवाल या 2 सवाल, फोर्स का सवाल भी, इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल भी। भारत माता की, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फोर्स का, दोनों का एक साथ ले लो तो को। बस चार्ज ना रखो, चार्ज ना रख के यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बोल, ऐसे ही तो होता नहीं आ। तो मैं इसका भी, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी करवा रहा हूं। वैसे ऐसे सवाल तुम्हें वहां मिले यहां मिले, तुम ये मत सोचना है कि ये एक ही बार हो गया। अभी वो बेच तो क्वेश्चन टाइम ऐसे है क्यू और 4 क्यू वाले केस में। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे यार, ये तो मैं देखा। हाँ, पहले y को एज इट इज ऐसे ही ना, पहले नीचे वाले को एज इट इज, ऊपर वाले का वो ऊपर नीचे, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि वो 0 है इधर। समझ रहे हैं, नहीं समझा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 या y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक ही बात है। चलो पहले हम नीचे वाले को एज इट इज रखते हैं। चलो रखो एज इट इज नीचे वाले को, a² प्लस x², क्या y² की पावर 3/2, क्या है नीचे थोड़ी ऊपर, a² प्लस y² की पावर 3/2, और y का कितना हो गया, 1। ओए सुनो सुनो, देखो 1 मिनट सुनो प्लीज। ये है ना जो, देखो ये, इस बेचारे को देखो, देखो इसको नहीं छेड़ना, एज इट इज a² प्लस y² की पावर 3। अरे बोल, इसको नहीं छेड़ना, नीचे वाले को, नीचे वाले को मत छोड़ो। और y का कितना हो गया, 1, y का 1, y का 1। अब माइनस लगा दो। अब ऊपर वाले को एज इट इज, अब नीचे वाले का इसका कैसे करेंगे, पूरे की पावर पहले तो आगे ले आओ, पूरे की पावर आगे। अब जिसको नहीं आता डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं कर सकता, पूरे की पावर आगे ले आओ और इसमें से एक माइनस कर दो, पूरे की पावर आगे ले आओ, उसमें से एक माइनस कर दो, और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। अंदर वाले का a² का 0 और y² का क्या हो जाएगा, 2y। फिर अंदर वाले का पूरे की पावर आगे, उसमें से एक माइनस, और फिर अंदर वाले का a² प्लस y² का, a² का 0 और y² का 2y। इज इक्वल टू 0। नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डोंट टेक टेंशन। वैसे तो नीचे ये आएगा, वैसे तो नीचे ये आता है a² प्लस y² की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। ऊपर वाले का 1, नीचे वाला एज इट इज, फिर इसका करो 3/2 आगे, 3/2 में से एक माइनस कर दिया, अंदर वाले का करना पड़ेगा a² का 0, y² का 2y। चलो सॉल्व करते हैं। a² प्लस y² की पावर 3/2, इसको उधर ले जाएं तो y इंटू वाई 3y², a² प्लस y² की पावर 3/2, 1/2, 1/2।
ठीक है, अब बताओ यहाँ पावर 3/2 है, यहाँ 1/2 है, तो 3/2 1/2, तो यहाँ बचेगा 3/2 में से 1/2 गया तो 2/2 1 a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर a स्क्वायर 2y स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय रूट 2। ये आ गया, कुछ समझ आया? और एक स्वयं तुम बेवकूफ कहलाओगे अगर सोल्व करोगे पेपर में, ऐसे डायरेक्ट याद होना a बाई रूट 2 पर। ये कई बार आएगा, ये कम से कम 5-7 बार हो रहा आएगा अभी, a बाई रूट 2 पर मैक्सिमम। ये क्या करा, समझ आया? ये पावर कितनी है 3/2 और ये 1/2, 3/2 में से 1/2 गया तो 1, 1.5 में से आधा गया 1 आ रहा है। ये तो सही से समझ आया? कितनों ने उतार लिया? हाथ खड़े करो ईमानदारी से, सबने उतार लिया? अब एक वीडियो देखो सारे।